2600 किलोमीटर साइकिल यात्रा पर निकला 10 साल का बच्चा आज पहुंचा शाहजहांपुर, जहां उसका गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। दरअसल 10 साल का आरव भारद्वाज के पिता एक डॉक्टर हैं। 10 साल का आरव सुभाष चंद्र बोस से बेहद प्रभावित है। उसके बाद उसने अपने पिता से मणिपुर सुभाष चंद्र मेमोरियल से दिल्ली तक साइकिल यात्रा करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद आरव ने 14 अप्रैल को मणिपुर से साइकिल यात्रा शुरू की, जो आज लगभग 1700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद शाहजहांपुर पहुंची। यहाँ 10 साल के आरव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। 10 साल के आरव का कहना है कि उसके मन में शहीदों के प्रति बेहद सम्मान है और वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम को बहुत पसंद करता है। उन्हीं से प्रेरित होकर 10 साल के आरव ने लगभग 2600 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करने का फैसला किया। आरव और उसके पिता का कहना है कि मणिपुर से शुरू की गई साइकिल यात्रा नई दिल्ली के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल में समाप्त होगी। इस दौरान 10 साल के बच्चे ने दूसरे बच्चों को स्पोर्ट्स में शामिल होने की अपील की, ताकि भविष्य में देश को अच्छे खिलाड़ी मिल सकें। क्या मैसेज लेके क्या उद्देश्य है आपका इस बार? मैंने अपनी बाइसिकल यात्रा INA मेमोरियल मोइरांग मणिपुर से शुरू की है और ये यात्रा मैं नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम स्टैचू पे ख़त्म करूँगा। क्या मैसेज लेके निकले हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके जरिए आप? पहले तो जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, वैसे ही मणिपुर से लेकर मुंबई भी भारत एक है और फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट। क्या और लोग मिले, लोगों में आपको कैसा रिस्पांस रास्ते में मिला आपको? सारी जगहों पे लोग ने बहुत अच्छे लोग थे। क्यों कर रहे हो? ये यात्रा मैं 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल के लिए कर रहा हूँ और 125वीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए कर रहा हूँ मैं ये यात्रा। कोई मैसेज भी देना चाहते हैं? आजकल कोरोना की वजह से बच्चे सिर्फ घर पे रहते हैं और गेम में लगे रहते हैं, तो उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी रहना चाहिए। और जैसे फिर से कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, वैसे ही मणिपुर से मुंबई भी भारत एक ही है। जय हिंद। 10 साल की उम्र है, लेकिन फिर भी ये जो मंशा है, इच्छा है बच्चे की, आपकी है, क्या संदेश? सर, जब से आरव 3.5-4 साल का था तब से उसको साइकिलिंग का शौक़ था। इसके अलावा वो मेरे पिताजी यानी उसके दादाजी के साथ घूमने जाता था, तो वो उनको शहीदों की, भगवान की, सबकी कहानियाँ सुनाते थे। उन्होंने आरव को एक बार पुस्तक भी ला के दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो उसने पढ़ी थी। इसके अलावा उसने ऐसे भी लिखा था एक बार नेताजी पे, तो इसलिए जब इस बार ये हमारे ऑनरेबल PM मोदी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल में होलोग्राम स्टैचू अनवेल की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जनवरी में, उनकी 125वीं जयंती पे, तब आरव के मन में आया कि मैं कुछ अलग करूं। इसके अलावा जो मेरे पिताजी हैं वो आज से बहुत साल पहले उनकी मणिपुर में पोस्टिंग थी, तो हमने ये यात्रा शुरू की 14 अप्रैल को मोइरांग मणिपुर में। मणिपुर मोइरांग का सिग्निफिकेंस ये है कि 1944 में सबसे पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मिलके ब्रिटिशर्स को हराया था और वहाँ पे INA का ट्राई कलर हॉइस्ट किया था। इसलिए हमने यात्रा वहाँ से 14 अप्रैल को शुरू की। हर साल वहाँ पे झंडा फहराया जाता है मोइरांग मणिपुर में, और हम ये 2600 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली जाके, जहाँ पे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू है।